बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बॉडी मूवमेंट्स और उनसे रिलेटेड वर्ब्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ चीज़ों की इंग्लिश नहीं आती है, उनको वर्ब्स ही मेन नहीं आते जिनको मिला के हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आज हम बॉडी मूवमेंट्स और उनसे रिलेटेड वर्ब्स की इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ब जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज़ ब्लिंक। ये आँखों से रिलेटेड है। ब्लिंक का मतलब होता है आँखों का झपकाना या आँख झपकना। ठीक है, जैसे हम रूटीन के मुताबिक अपनी आँखें झपक रहे होते हैं, तो एक्चुअली वी आर डूइंग व्हाट, वी आर ब्लिंकिंग आवर आइज़। हम क्या कर रहे हैं, वी आर ब्लिंकिंग आवर आइज़। दूसरा जो आँखों से रिलेटेड वर्ब है दैट इज़ विंक। दैट इज़ विंक। विंक भी आँख से रिलेटेड वर्ब है, लेकिन इसकी इंग्लिश आँख झपकना नहीं बल्कि आँख मारना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ब है वो है नॉड। ये सर से रिलेटेड है। हम नॉड तब करते हैं जब हम मस्बत अंदाज में किसी को इशारा कर रहे हों, यानी कि हम यस कर रहे हों, सर हिला के यस करना, ठीक है, हाँ कहना। सर हिला के हम जब हाँ कहते हैं दैट इज़ नॉड। और जब हम अपने सर को शेक करते हैं, जब हम अपने सर को शेक करते हैं, इस मूवमेंट को हम कहते हैं सर हिलाकर ना कहना। जो हमारा नॉड है उस असल में उसकी मूवमेंट जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब होती है, जबकि जो हमारा शेक है, शेक जो है उसकी मूवमेंट हमारी दाएं से बाएं होती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ना कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ब है स्नैप। स्नैप आपको पता है कि तस्वीर बनाने को भी कहते हैं स्नैप, स्नैपशॉट। लेकिन स्नैप एज अ वर्ब होता है चुटकी बजाना, लाइक स्नैपिंग योर फिंगर्स, चुटकी बजाना। उसके बाद जो है चुटकी काटना है नेक्स्ट, पिंच, यानी कि फिंगर्स से रिलेटेड वर्ब्स हैं। जब आप चुटकी बजाएंगे तो स्नैप है, और अगर आप चुटकी काटेंगे तो उसे कहते हैं पिंच, पिंच करना। वाई आर यू पिंचिंग मी। ठीक है, उसके बाद है स्लैप, हैंड से रिलेटेड, किसी को थप्पड़ मारना, स्लैप, थप्पड़ मारना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टिकल। ये भी हाथ से रिलेटेड है, किसी को गुदगुदी निकालना, गुदगुदी निकालना। अक्सर छोटे बच्चों को टिकल किया जाता है, और ऐसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी निकलती है उसे टिकलिश कहते हैं, उसे टिकलिश कहते हैं। टिकलिश इज़ अ नाउन, टिकल एज इज़ अ वर्ब। टिकल है गुदगुदी निकालना, और जिस बंदे को निकाली जाती है, जिसे बहुत गुदगुदी निकलती है, उसे टिकलिश कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैच। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैच। स्क्रैच कहते हैं हारिश करने को। स्क्रैच मीन्स हारिश करना। देन देयर कम्स टिप टो। टिप टो, टिप टो कहते हैं जब आप दबे पाँव किसी जगह आए, दबे पाँव चलने को टिप टो कहते हैं। एंड देन देयर इज क्राउच। क्राउच जो है वो चौकड़ी मार के बैठने को कहते हैं, चौकड़ी मार कर बैठना। इसी से रिलेटेड दूसरा है स्क्वाट। इसी से रिलेटेड दूसरा है स्क्वाट, उसे अकड़ू बैठना कहते हैं। ये बैठने से रिलेटेड वर्ब्स हैं। उसके बाद आता है हमारा लीप। लीप
लीप कहते हैं छलांग लगाने को। लीप कहते हैं छलांग लगाना। नेक्स्ट है हमारा नील। नील में जो है वो ये जो के है ये साइलेंट है। नील कहते हैं घुटनों के बल बैठना। नील डाउन अक्सर आपने सुना होगा। घुटनों के बल बैठना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्लिक। फ्लिक। फ्लिक उछालने को कहते हैं, जैसे कि सिक्का उछालना। फ्लिक मीन्स उछालना। ये तो थे कुछ वर्ब्स जो हमारी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड थे, जिन्हें जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे और वर्ब्स हैं, जैसे कि श्रग है। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको नहीं पता, या आप ऐसे उसको कोई लिफ्ट नहीं कराना चाह रहे, तो कंधे उचकाते हैं कि जी मुझे फ़लाँ जी बात जो है वो नहीं पता। तो कंधे उचकाना क्या है? वो श्रग है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ नए वर्ब्स, कुछ नए वर्ड्स अगर आपको उनका मीनिंग ना आता हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।